पिछले दिनों अर्थ केंद्री, काम केंद्री और धर्म केंद्री जीवन दृष्टि का विचार। जीवन में सबसे पहले जो प्रेरणा के रूप में, जीवन व्यवहार के कारण के रूप में होता है, वह काम पुरुषार्थ होता है, वह काम वृत्ति होती है। सामान्य रूप से हम काम और काम वासना करके उसको हेय समझते हैं और इसको या तो नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह हेय नहीं है। काम भी पुरुषार्थ है, ऐसा समझकर हम काम को नियमन में रखने का प्रयास करते हैं, वह भी प्रेरणा है। अगर हम समस्त जीवन व्यवहार देखेंगे, एक व्यक्ति के जीवन का या एक राष्ट्र के जीवन का, तो काम पुरुषार्थ क्या करता है? काम पुरुषार्थ हमें कहाँ दिखाई देता है? काम पुरुषार्थ की स्वीकृति किस लिए होनी चाहिए? तो एकदम अध्यात्म के स्तर पर बात करें तो परमात्मा के काम संकल्प से ही सृष्टि का सृजन हुआ है और वह काम संकल्प मनुष्य के व्यक्तित्व में और विश्व में मन बनकर रहा है। मन ही काम का स्थान है और हमारी इच्छाएं, वासनाएं, अच्छी और बुरी भावनाएं काम का ही प्रकट स्वरूप है, व्यक्त स्वरूप है। और मन जिस प्रकार से द्वंद्वात्मक होता है, उस प्रकार से इच्छाएं भी सकारात्मक और नकारात्मक होती हैं। अब इन सभी इच्छाओं को हम नष्ट तो नहीं कर सकते, नष्ट कैसे करेंगे? वो तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमारी जीवन व्यवस्था में और यह काम पुरुषार्थ जैसे अभी कहा, इच्छा बनकर रहता है और इच्छाएं अनंत होती हैं। उसी प्रकार से इच्छा एक शक्ति भी है, वही हमारे पास बहुत कठिन काम भी करवाती है। हम आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, हम यशस्वी होने की आकांक्षा से प्रेरित होकर काम करते हैं। इसलिए काम संकल्प क्रिया रूप में जीवन में व्यक्त होता है और हमें बहुत अधिक सक्रिय होने की प्रेरणा भी काम संकल्प से ही आती है। काम संकल्प इच्छा शक्ति है, उसी प्रकार से काम संकल्प भावना शक्ति भी है। ये भी इष्ट अनिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। स्नेह, दया, मैत्री, करुणा, सहानुभूति, अनुकंपा, उपकार आदि सारी बातें काम का ही विस्तार है। क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ये भी काम का ही विस्तार है। और हम देखते हैं कि सारी हमारी क्रियाएं इन भावों से युक्त ही होती है। बिना भाव का मनुष्य मनुष्य ही नहीं कहा जाता, ऐसा हम कहते हैं। भावना रहित मनुष्य तो यंत्र होता है, ऐसा भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आधारभूत रूप में बेसिकली काम पुरुषार्थ हमारे जीवन व्यवहार का एक मूल प्रेरक तत्व ऐसा रहा है।
तो हमने उसका स्वीकार करके, हमने उसका नियमन करके उसको विधायक रूप में कैसे स्थापित करना, उसको नियमन में कैसे रखना, इस शास्त्र का विचार किया, इस शास्त्र की रचना की, ऐसा व्यवहार बनाया। जैसे काम का उन्नयन करना, ये हमारे यहाँ शब्द है। तो काम है, उसको निकृष्ट मत बनाओ, वह पशु वृत्ति में परिणत न होने दो, वह हमारे व्यवहार का प्रेरक तत्व न बने, परंतु उसको उन्नत बनाओ। तो काम का उन्नयन हमारी चारों ओर दिखाई दे रही कला में होता है। हम सुंदर वस्त्र पहनना चाहते हैं, तो ये सुंदरता किस बात की सुंदरता है? रंगों की सुंदरता है, आकृति की सुंदरता है। हमारे हमारे आंखों को बहुत सुंदर रंग और आकृति, रंग और रूप दिखाई देते हैं। तो हम रंग और रूप के आधार पर विभिन्न प्रकार की रचनाएं करते हैं। जैसे चित्रकला, उसमें रंगों की और आकृति की सुंदरता है, और उन रंगों और आकृति की सुंदरताओं में भावनाओं को भी हम व्यक्त करते हैं, और उन भावनाओं का हम अनुभव भी करते हैं। ये केवल रंग और रूप की सुंदरता नहीं है, तो उसके कपड़े का जैसे टेक्सचर भी होता है, उसके आधार पर भी सुंदरता है। टेक्सचर, हाथों को पता चलता है, स्पर्श को पता चलता है। तो टेक्सचर की सुंदरता ये भी हमको अच्छी लगती है, और इसमें भी हम बहुत प्रयास करते हैं। हमारी सारी क्रिएटिविटी, हमारी साहसिकता उत्तम प्रकार के वस्त्र, उत्तम प्रकार के अलंकार, उत्तम प्रकार के खाद्य पदार्थ, उत्तम प्रकार के फर्नीचर, उत्तम प्रकार का की भवन रचना, उत्तम प्रकार के वाहन, उत्तम प्रकार की सजावट, इसमें व्यक्त होता है। हम वाहन भी बनाते हैं, रथ बनाते हैं, तो उसमें कारीगरी करते हैं, उसमें डिजाइन करते हैं। सीधा सादा लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर रथ बना दिया, पूर्ण करेगा, परंतु हम उसको विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुशोभित करते हैं, विभिन्न प्रकार की कारीगरी करके, रंग रंग रोगान करके उसको आकर्षक और सुंदर बनाने का प्रयास भी करते हैं। बैठने के लिए वाहन, उसके लिए सुविधा, ये तो हमारी बेसिक शारीरिक आवश्यकता हुई, परंतु उसमें जो कलाकृति है वह तो सारा सुंदरता है, वह तो सारे हमारे मन को अच्छा लगता है, इसलिए है। तो ये कलाकृति, ये तो काम का ही उन्नयन है। वीडियो बंद करो, बंद, वीडियो बंद है। इस प्रकार से पौष्टिक भोजन, ये तो हमारे शरीर की आवश्यकता है, परंतु उसमें विभिन्न प्रकार के स्वाद और विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ये काम का कला के रूप में उन्नयन है, और वह हमारी मन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यदि सारे पदार्थ इकट्ठे करके उसमें पानी मिलाकर हम खा जाएं, तो हमारे शरीर की आवश्यकता की तो पूर्ति होती है, परंतु मन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, और इसलिए मन तृप्त नहीं होता। उसमें सात्विकता भी मन के कारण से ही आती है। अगर खाने वाले के प्रति सद्भावना रही तो वह सात्विक भोजन होता है। माने पदार्थों में तो सात्विकता है, परंतु बनाने की क्रिया में भी सात्विकता है। वो सात्विक मन के कारण
से होता है, तो हम काम का उन्नयन कला में करते हैं, काम का उन्नयन दुआ में करते हैं। और जैसे हमने कल देखा था, दवा और दुआ, दवा तो भौतिक पदार्थ है, परंतु दुआ मन से होती है। तो एक प्रकार है, हम काम का उन्नयन कला में करते हैं, और संपूर्ण विश्व में कितने प्रकार के कला के आविष्कार होते हैं, कितने प्रकार के उत्कृष्ट नमूने हमको सर्वत्र दिखाई देते हैं। और हमारे इतिहास में यह दर्ज भी है। नृत्य, नाट्य, संगीत, चित्रकला, साहित्य कला, माने शब्दों को भी हमने केवल हमारे शारीरिक और व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए ही प्रयुक्त नहीं करते हैं। शब्दों से हम कविता की रचना करते हैं, कहानी की रचना करते हैं, हम नाटकों की रचना करते हैं। तो ये साहित्य की रचना, ये काम का कला में उन्नयन है, और इसके बिना मनुष्य का जीवन नहीं बनता। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, प्राण की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये तो पशुओं में भी होता है और मनुष्य में भी होता है, परंतु कला कारीगरी मनुष्य में ही होती है, पशुओं में नहीं होती है। इसलिए एक प्रकार तो है, हमने काम संकल्प का, हमने मन की इच्छाओं का, मन की वासनाओं का, मन की वृत्तियों का उन्नयन करके कला का निर्माण किया है, कला का सृजन किया है। एक तरफ हम मन की वृत्तियों को नियमन में रखते हैं धर्म के माध्यम से, हम मन को नियंत्रित करते हैं धर्म के माध्यम से, सदाचार को प्रेरित करने वाली सद्वृत्तियों के माध्यम से। तो उसमें संयम का महिमा है। वासनाओं को व्यवहार क्षेत्र में संयमित करना, ये भी हमारा उन्नयन ही है। तो मन की वासनाओं का उन्नयन धर्म से होता है। मन की वासनाओं का, मन की कामनाओं का उन्नयन कला में होता है, वह भी उन्नयन ही है। तो एक तरफ धर्म है, संयम है, दूसरी तरफ कला है, आविष्कार है, सुंदरता का आविष्कार है। तो ये सारा सुंदर आविष्कार जो है वह काम का ही उन्नयन होता है। अब हम यदि कल्पना करें कि हमारे मन में काम संकल्प नहीं होता, कामनाएं नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती, तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बनता, इतनी अधिक विविधता नहीं बनती, इतनी अधिक वैविध्यपूर्ण, कलापूर्ण ऐसी रचनाएं नहीं बनती, और जीवन नीरस हो जाता। तो काम का उन्नयन हमने रस में किया, काम का उन्नयन हमने सुंदरता में किया, और कलाओं का आविष्कार इस काम के उन्नयन के कारण से ही हुआ है। ये जो कला के चारों ओर नमूने हैं, उसमें जो लालित्य है, उसमें जो मधुरता है, उसमें जो विविधता है, उसमें जो नवीनता है, ये सारे कला के ही तत्व हैं। उससे मनुष्य का जीवन सुंदर बना है। हम इसके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं करते, और इसलिए हमने हमने नियम बनाया, हमने सूत्र बनाया, मन को मारो नहीं, इच्छाओं को समाप्त न कर दो, इच्छाओं को नियमन में रखो, क्योंकि इच्छा स्वयं एक शक्ति है। मन बहुत शक्तिशाली है। मन की शक्तियों का उपयोग करके उन्नति करो, मन की शक्तियों का उपयोग करके उद्देश्यों को सिद्ध करने की ही शक्ति को प्राप्त करो, बड़े उद्देश्यों को सिद्ध करो। तो मन की शक्ति नहीं होगी तो ये सब नहीं होगा।
काम की शक्ति नहीं होगी तो नहीं होगा। अब देखो, इस प्रकार से भी विचार हम कर सकते हैं कि मनुष्य हुई तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो मनुष्य जाति का भी विस्तार तो होता है, वंश विस्तार यही हम कहते हैं, वंश परंपरा यही हम कहते हैं। और वंश परंपरा को खंडित नहीं करना, ये भी हम कहते हैं। वो भी हमारे लिए उपदेश किया गया, वो प्रजातंतु मां व्यवच्छेद ही, इसको खंडित न करो। वंश परंपरा यदि बनाए रखनी है, खंडित नहीं करनी है, तो फिर बालक होने चाहिए। मैंने नए मनुष्य को जन्म देना चाहिए, और इसके लिए विवाह संस्कार हुआ। अब देखिए, एक तरफ तो विवाह संस्कार में काम ये प्रेरक तत्व है। काम का प्रेरक तत्व नहीं होता तो केवल व्यवस्था के लिए विवाह कौन करता, उसका संस्कार कौन करता? विवाह को भी हमने संस्कार ही कहा। तो काम तत्व को संस्कारित करना और उद्देश्य से युक्त ऐसा करना। अब ये काम विवाह के बाद प्रजा की उत्पत्ति माने बच्चों का जन्म होता है, वो कैसे होता है? तो वो संभोग से होता है। संभोग ये तो शारीरिक क्रिया है, परंतु मैथुन ये प्राण तत्व है। अब मैथुन ये प्राण की वृत्ति है। अब मैथुन में अगर प्राण की वृत्ति नहीं है तो केवल शारीरिक संभोग संभव ही नहीं है। वो कैसे होगा? नहीं होगा। तो शरीर भी और प्राण भी मैथुन की वृत्ति, परंतु मैथुन के वृत्ति के साथ मन की कामना यदि नहीं जुड़ी, कामेच्छा नहीं रही, तो केवल कर्तव्य के रूप में कोई बच्चों को जन्म नहीं देता, या ऐसा संभव ही नहीं होता। उसमें आनंद नहीं आता। प्राण की वृत्ति में आनंद नहीं है। प्राण की वृत्ति में प्राण की ही तृप्ति है, परंतु प्राण की वृत्ति में आनंद नहीं है, रस नहीं है। तो काम, काम के कारण से रस आता है, काम के कारण से इच्छा जागृत होती है। ये यदि काम की इच्छा नहीं रही, अर्थात मन नहीं रहा, तो केवल प्राण और शरीर का संभोग और मैथुन बच्चों को जन्म देगा, परंतु आत्मीय संबंध बनना, बच्चे अच्छे लगना, बच्चों के संगोपन में आनंद आना, ये सब नहीं होता। प्राण की वृत्ति का क्या है? वो तो जैसे शारीरिक भूख शांत करने के लिए हम खाते हैं, पशु की तरह खाना, ये तो कोई कला भी नहीं रही, रस भी नहीं रहा। उसी प्रकार से प्राण की पशु वृत्ति से बालक को जन्म देना, ये तो पशु की तरह ही वंश विस्तार होता है। उसमें कामेच्छा होती है, इसलिए उसमें रस भी है, आनंद भी है, और कुटुंब के संबंधों में मजा भी आता है। वह इच्छा होती है, वह हम उसका उससे प्रेरित होकर करते हैं। तो हमारे विवाह संस्कार में काम का उन्नयन किया। अब केवल काम इच्छा, केवल काम इच्छा ये भी नहीं होती, उससे प्रेरित होकर करना ये भी विकृति की ओर ही ले जाएगा। इसलिए उसका नियमन करो। तो काम का नियमन धर्म से होता है, काम का उन्नयन कला से होता है। तो हमारे ऋषियों ने ये युक्ति दी कि आप उसको मारो नहीं, काम को खत्म न करो, क्योंकि वह बहुत उपयोगी है, वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसको मारो नहीं, उसको नियमन में रखकर आनंद का अनुभव करो और अच्छी व्यवस्था निर्माण करो, सुसंस्कृत व्यवस्था निर्माण करो। इसलिए काम का उन्नयन एक तरफ, काम का नियमन एक तरफ धर्म से होता है, दूसरी तरफ काम का उन्नयन कला में होता है।
और कला का आविष्कार, उसमें एक तरफ तो प्रेरक तत्व है काम। हम देखेंगे कि कला के जितने भी आविष्कार हैं उनका संबंध हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए भी है और मन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी है। परंतु और एक तीसरी बात भी है, उसको आनंद, प्रेम, सहजता, सृजन, यह जो मूल आत्मिक प्रवृत्ति है उसका भी आधार है। हम क्या करते हैं, कला का आनंद में होता है। कला का उन्नयन आत्म तत्व की अनुभूति तक होता है और सारी कला की साधना को ईश्वर के लिए, आत्म तत्व के लिए, परमात्मा के लिए हम जब समर्पित करते हैं तब वह मुक्ति का मार्ग भी बनता है और उसी में संभव है। इसलिए प्रेम, आनंद, सहजता, सृजनशीलता, रस, ये सब हृदय के गुण हैं जहाँ परमात्मा का वास भी है। तो काम का उन्नयन कला में और कला की व्यवस्थिति आत्म तत्व में, परमात्मा तत्व के साक्षात्कार में, ऐसा हमें उन्नयन का मार्ग, विकास का मार्ग हमारे ऋषियों ने बताया। और कोई एक व्यक्ति नहीं है कि जिसको इसका अनुभव हो, सबका अनुभव ऐसा ही। वह आत्मिक सुख में रूपांतरित होता ही है। ये है मैंने एक एपिसोड में ये देखा कि तानसेन स्वामी हरिदास के पास संगीत सीख रहे हैं। अब तानसेन की कीर्ति तो हमें मालूम है, संगीत के क्षेत्र में वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। तो और संगीत के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान है। वह जब एक बार संगीत का अब था, स्वामी हरिदास गाऊंगा। तो स्वामी हरिदास ने उत्तर दिया, जब तुम मेरी तरह है ईश्वर के लिए गाने लगोगे तब। वह अकबर और तानसेन भी एक बार स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए आते हैं। फिर तानसेन भी अकबर के साथ यही वार्तालाप करता है जो स्वामी हरिदास ने कहा था। देखो, जगत में बहुत लोग संगीत की उपासना करते हैं, गाते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं वो अर्थ प्राप्ति के लिए गाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो यश प्राप्ति के लिए गाते हैं। कुछ लोग हैं वो दूसरों को रिझाने के लिए गाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। मैं तभी गाता हूं जब राधा रानी मुझे गाने का आदेश करती है कि गाओ, और फिर वो मैं
राधा रानी के आदेश से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गाता हूँ, ऐसे तुम यदि मुक्ति के लिए, वही मेरी मुक्ति का मार्ग है, तुम यदि मुक्ति के लिए गाने लगोगे, तुम यदि ईश्वर के लिए गाने लगोगे, तुम यदि ईश्वर की आराधना करोगे, तो वह श्रेष्ठता, कला की श्रेष्ठता होगी। तानसेन को तुमसे अच्छा कौन गाता है? तानसेन बहुत अच्छा गवैया था, तुमसे अच्छा कौन गाता है? तो उसने कहा कि मेरे गुरु स्वामी हरिदास, तो मुझे स्वामी हरिदास का संगीत सुनना है। तो तानसेन ने कहा, स्वामी हरिदास तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे दरबार में नहीं आएंगे, वो कोई तुम्हारे नौकर नहीं है कि यहाँ तुम्हारी फरमाइश से आएंगे और गाएंगे। तो पहली बात तो ये हुई कि कला है, काम का उन्नयन कला में है, परंतु अब कला की श्रेष्ठता किसमें है, कला की सार्थकता किसमें है? तो उसने कहा कि स्वामी हरिदास तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुमको रिझाने के लिए नहीं आएंगे। तो अकबर ने कहा, तो हम जाएंगे उनके पास सुनने के लिए। वो गए, लेकिन तानसेन ने कहा कि तुम कहोगे कि मुझे संगीत सुनना है इसलिए गाओ, तो वे नहीं गाएंगे। तो अकबर ने कहा कि जब वे अपनी मर्जी से गाएंगे तभी हम सुनेंगे, तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो अकबर गए, स्वामी हरिदास ने नहीं गाया, नहीं गाया। 2-3 दिन की प्रतीक्षा करने के बाद एक बार उन्होंने गाने की शुरुआत की। तभी तानसेन को यही कहा कि आज तो राधा रानी का आदेश हो रहा है कि हमारे कृष्ण को रिझाने के लिए उनके लिए गाओ। तो वह गाने लगे, और तभी अकबर को भी अनुभूति हुई कि तानसेन कितना भी अच्छा हो, गाता हो, तो भी स्वामी हरिदास की तरह तो वो नहीं गाता। तानसेन ने कहा, मैं नहीं गा सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे दरबार में तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए गाता हूँ। उस समय मेरी इच्छा है कि नहीं, ये न तुम पूछते हो न मैं विचार करता हूँ। तो ऐसे कला की अगर प्रस्तुति हुई तो वह कला की सार्थकता नहीं है। पैसे मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है, परंतु मुक्ति नहीं मिलती। परंतु संगीत में संभावना है मुक्ति की, साहित्य में संभावना है मुक्ति की। सार्थकता तो हर प्रकार की कला की मुक्ति में ही है, परंतु हम उसका प्रयोजन मुक्ति का नहीं रखते। तो इस प्रकार से हमारे जीवन को व्यवस्थित करने में काम का उन्नयन कैसे होता है, ये हमारे ऋषियों ने बताया। और जिन जिन लोगों ने उनके इस कथन को, इस व्यवस्था को माना, उन सब ने मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त किया और मुक्ति भी प्राप्त की। तो मन का उन्नयन आत्म तत्व तक करना, ये बड़ा व्यावहारिक मार्ग हमारे ऋषियों ने बताया, और इसीलिए काम पुरुषार्थ कहा। हर व्यक्ति ने काम पुरुषार्थ को साधना चाहिए, अर्थात हमारी इच्छाओं की तृप्ति तो करनी चाहिए, परंतु भावनाओं से उसे सात्विक बनाना चाहिए, उसको कला के रूप में प्रस्तुत करके, आविष्कार करके उसका उन्नयन करना चाहिए, और उसे मुक्ति का मार्ग भी बनाना चाहिए। जगत के सारे काम जो जो हम इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं, उनको हम मुक्ति का मार्ग भी बना सकते हैं, उसका उन्नयन करके। इस अपने कर्म जो जो भी हम करते हैं, उनको कला तक ले जाना और फिर मुक्ति का मार्ग बनाना, और परमात्मा की
अर्चना करने के लिए उसको प्रयुक्त करना, ये व्यवहार जीवन के किसी भी काम में, किसी भी गतिविधि में मुक्ति के मार्ग की ओर जाने का ये रास्ता है। ऐसे व्यवहार और तत्व भौतिकता और आत्मिकता का समायोजन हमारे ऋषियों ने हमारे लिए किया। यही मनुष्य जीवन है। भारतीय जीवन की दिशा इस प्रकार की है, इसमें इच्छा की तृप्ति भी है, कामना की तृप्ति भी है, इसमें सुंदरता का आविष्कार भी है और मुक्ति का मार्ग भी है। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ। इसको कहते हैं एकात्म जीवन का आविष्कार। तो कुछ भी करो, एकात्मता की ओर जाओ, ये हमारी जीवन पद्धति का सार तत्व ऐसा है। जो काम केंद्रीय जीवन रचना को ये सब पता नहीं चलता, धर्म केंद्रीय जीवन रचना करते हैं, वो काम का स्वीकार करके उसके सही स्थान पर उसका सही प्लेसमेंट करके अपनी उन्नति का मार्ग भी प्राप्त करते हैं। यही रुकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई जी। Recording ताई। stopped. सबको नमस्कार।